दोस्तों पता है क्या है, आप में से बहुत ज्यादा एलआईसी एडवाइजर एक गलती करते हैं और गलती ये करते हैं कि जब क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते ही शुरू हो जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बताना शुरू कर देते हैं कि सर इस पॉलिसी में इतना पैसा दो और इतना पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, ये पॉलिसी आपको ये बेनिफिट देगी, इसमें इतने रिटर्न मिलेंगे। अगर ऐसी गलती करोगे ना तो क्लाइंट कभी भी आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। क्लाइंट आपकी पॉलिसी को किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने लग जाएगा, पोस्ट ऑफिस स्कीम से कंपेयर करने लग जाएगा, पीएलआई से कंपेयर करने लग जाएगा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनसे कंपेयर करने लग जाएगा। तो ये गलती कभी भी एलआईसी एडवाइजर को नहीं करनी है। जो गलती आज तक आप कर रहे थे, ये गलती में आपको सुधार करना है। आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको पॉलिसी के रिटर्न के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लाइंट को बतानी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एडीडीबी राइडर के बारे में। ये एडीडीबी राइडर एक ऐसा राइडर है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन इसके फीचर्स क्या हैं ये आप नहीं जानते हैं। इस राइडर का बेनिफिट क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों अक्सर क्या होता है, एक एलआईसी एडवाइजर का काम क्या होता है, एलआईसी एडवाइजर अच्छे तरीके से जानता है, मेहनत करता है, फील्ड में जाता है, क्लाइंट ढूंढता है, क्लाइंट से बात करता है, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन बताता है और एक गलती छोटी सी कर देते हैं कि क्लाइंट को जाके हम रिटर्न बताने स्टार्ट कर देते हैं कि सर इस पॉलिसी में इतना पैसा देकर इतना रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें, क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है यार। क्लाइंट किसी दूसरी चीज से आपको कंपेयर करने लग जाएगा। अगर ये गलती करोगे तो क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, वो किसी दूसरी कंपनी से पॉलिसी ले लेगा, वो किसी म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, वो कहीं एफडी करा लेगा, फिक्स डिपॉजिट करा लेगा। तो आपको जाके क्लाइंट को बताना है कि सर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। और इसके साथ साथ आप उसको कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा एक राइडर के बारे में बता सकते हो। राइडर क्या होता है? राइडर ऑप्शनल होता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट उसको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो क्लाइंट को अगर आप बताओगे कि सर आपको छोटा सा अमाउंट प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके आप एक एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं अपनी पॉलिसी में, तो क्लाइंट जरूर उस राइडर को लेगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि आप जितने भी एडवाइजर हैं, आप डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में क्लाइंट को बताते ही नहीं है, आप एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में क्लाइंट को बताते ही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एडीडीबी राइडर के बारे में। देखिए, एडीडीबी राइडर दो चीजों से मिलकर बना है, एडी यानी कि एक्सीडेंटल डेथ प्लस डीबी डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। पहले हम समझते हैं एडी राइडर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब इसको समझते हैं कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख के इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, 10 लाख सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और उसने साथ में एडी राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि जितने टाइम पीरियड की उसने पॉलिसी ली है, उस टाइम पीरियड में उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ उनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो राइडर उन्होंने लिया हुआ है उसका सम एश्योर्ड भी मिलेगा। यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है और पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंटल रीजन से होती है, तो उनके नॉमिनी को 10 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं डीबी राइडर यानी कि डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। आप लोग ये चीज क्लाइंट को नहीं बताते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट पूछता है आपसे कि यार कोई ऐसा है कि अगर मैं डिसेबल हो जाऊं तो मुझे कुछ बेनिफिट मिले, तो आप मना कर देते हो कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बल्कि ऐसा है। एडीडीबी राइडर में अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो उस केस में जब एक्सीडेंटल केस हुआ है उस टाइम पे अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, डिसेबल का मतलब है परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी, यानी कि पॉलिसी होल्डर परमानेंट और टोटल डिसेबल हो जाता है, तो वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी कि उस केस में बेनिफिट क्या मिलेगा? उस केस में जब वो डिसेबल होता है तब से लेके और आगे के जितने भी फ्यूचर प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, यानी कि पॉलिसी होल्डर को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्लाइंट ने 20 साल की पॉलिसी ली है और 20 साल के बीच में 5 साल के बाद पॉलिसी होल्डर या 10 साल के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है और उसकी डेथ नहीं होती है, पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, टोटल और परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा? उस केस में पॉलिसी होल्डर के आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एलआईसी उसको पॉलिसी होल्डर को हर साल यानी कि अगले 10 साल तक जितना सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड उसको पार्शली डिवाइड कर देगी, वो सम एश्योर्ड उसको हर महीने मिलता रहेगा। अब इसको समझते हैं कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है क्लाइंट के पास और वो 10 लाख उसको इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 120 महीने में, यानी कि 10 साल में वो पैसा उसको हर महीने मिलता रहेगा। तो
10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 10 लाख डिवाइड बाई 120 मंथ्स, यानी कि हर महीने उसको 8,333 रुपीज मिलेंगे अगले 10 साल तक। ये उसको आप पेंशन कह सकते हैं, एज ए पेंशन के तौर पर पैसा मिलेगा, या उसको एज ए इनकम के तौर पे आप कह सकते हैं। यानी कि डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का कितना बेनिफिट है, और उसके बाद यानी कि प्रीमियम तो माफ हो ही चुके हैं, उसके बाद उसको पॉलिसी होल्डर को हर साल 8,333 रुपए, अगर 10 लाख के सम एश्योर्ड की उसने पॉलिसी ली है तो 8,333 रुपए उसको अगले 10 साल तक हर महीने मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी तब तक। और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो पॉलिसी मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस अगर कुछ है तो वो भी मिलेगा। तो क्या आप सोचिए जरा, आप कमेंट करके बताइए कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हो, क्या आप इस फीचर के बारे में बताते हो, इस राइडर के बारे में क्लाइंट को बताते हो, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हो? क्या आपको नहीं पता था? तो कमेंट करके बताइए। ADDB राइडर, हमेशा जब भी क्लाइंट के पास जाएं तो ADDB राइडर जरूर अपने क्लाइंट को बताएं। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं मिस्टर दीपक हैं और मिस्टर दीपक की एज है 35 ईयर्स। तो मिस्टर दीपक 35 ईयर्स की एज पे न्यू एंडोमेंट प्लान यानी कि 914 टेबल नंबर है, ये पॉलिसी लेता है 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए, और सम एश्योर्ड इसका 10 लाख है। तो अगर 10 साल के बाद मिस्टर दीपक की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा? उनके नॉमिनी को 10 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस जो उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है उसके 10 लाख अलग से मिलेंगे, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस उनके फैमिली को मिलेगा। अब दूसरा, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, अगर मिस्टर दीपक के साथ में कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है 10 साल के बाद और वो उनकी डेथ नहीं होती है, वो टोटली और परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो केस वही है, 35 ईयर एज है मिस्टर दीपक की और 10 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे किया। 10 साल के बाद मिस्टर दीपक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो टोटल और परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि वो काम करने के लायक नहीं रहते हैं, जीवित हैं लेकिन काम करने के लायक नहीं है। तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो उस केस में मिस्टर दीपक के साथ में जब एक्सीडेंट होता है, वो डिसेबल होते हैं, तब से लेके आगे तक जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि मिस्टर दीपक को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ LIC हर महीने मिस्टर दीपक को 8,333 रुपीज पर मंथ पे करती जाएगी अगले 10 साल तक, क्योंकि 20 साल की पॉलिसी थी, 10 साल पॉलिसी चल चुकी है, आगे जो 10 साल बचे हैं अगले 10 साल तक उसको 8,333 रुपीज पर मंथ मिलता रहेगा, राइट। और जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि मिस्टर दीपक जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उनकी एज 35 ईयर्स है, अगर वो पॉलिसी मैच्योर होने से 5 साल पहले डिसेबल हो जाते हैं तो क्या होगा? अब देखते हैं इसमें क्या होगा कि मिस्टर दीपक अगर पॉलिसी मैच्योर होने से 5 साल पहले डिसेबल हो जाते हैं, डेथ नहीं होती है, डिसेबल हो जाते हैं, तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और अगले 5 साल तक हर महीने उनको 8,333 रुपीज पर मंथ मिलता रहेगा। और उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी होने पर उनको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस और प्लस जितना उनका बैलेंस बचा हुआ है, जो उनको डिसेबल होने के बाद 10 साल तक मिलना था, 5 साल उनको मिल चुका है और 5 साल का बैलेंस बचा हुआ है, प्लस वो पैसा भी उनको मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो दोस्तों, ये डिसेबिलिटी राइडर एक ऐसा राइडर है जो आप सभी को अपने क्लाइंट को जाके समझाना चाहिए। हर किसी क्लाइंट को डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर देना चाहिए। कभी भी आपको कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए, क्लाइंट को बिल्कुल सही बताएं, उसके बेनिफिट बताएं। क्योंकि दोस्तों जाके सिर्फ शुरू हो जाते हैं कि सर पॉलिसी में इतना पैसा दो, इतना मिलेगा, इतना पैसा दो, इतना मिलेगा, इतना पैसा दो, ये मिलेगा। क्लाइंट के कान पक चुके हैं सुन सुन के। उसके पास दिन में 10 कॉल आती हैं, वो बताते हैं सर इतना पैसा दो, इतना मिलेगा, इतना पैसा दो, इतना, लेकिन एक्चुअल जो बेनिफिट है वो कोई बताता नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। इंश्योरेंस अगर डेथ हो जाती है इसलिए जरूरी है कि उनकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। अगर आदमी डिसेबल हो जाता है तो उसके परिवार के खर्चे के लिए उसको इनकम मिलती रहे, इसलिए इंश्योरेंस जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के लिए कंडीशन क्या होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पॉलिसी होल्डर की एज 18 साल से 70 ईयर्स के बीच, यानी कि 18 to 70 ईयर्स के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। दूसरा, ये राइडर लेने के लिए मैक्सिमम आप सिर्फ 1 करोड़ का ही राइडर ऐड कर सकते हो। किसी भी पॉलिसी में अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेना चाहते हो तो आप सिर्फ मैक्सिमम 1 करोड़ का राइडर ही दे सकते हो। जीवन शिरोमणि में यह लिमिट 2 करोड़ है। अगर कोई क्लाइंट ADDB राइडर लेता है जीवन शिरोमणि में तो वहां पर लिमिट 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ है।
अप टू 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ तक ले सकता है। नॉर्मल प्लान में ये लिमिट अप टू 1 करोड़ है। दोस्तों ADDB राइडर ऑप्शनल होता है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो ADDB राइडर लेने के लिए क्लाइंट को ₹1 फॉर 1000 सम एश्योर्ड के लिए पे करना होता है, यानी कि 1000 सम एश्योर्ड पे ₹1 लगेगा। अगर 1 लाख का है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर कोई पुलिस में ड्यूटी करता है, कोई पुलिस ऑफिसर है या पुलिस लाइन में जॉब करता है, तो उसके लिए ये एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर जो लगता है ये ₹1.5 फॉर 1000 सम एश्योर्ड, यानी कि 1000 सम एश्योर्ड पे ₹1.50 लगेगा। नॉर्मली ये 1000 सम एश्योर्ड पे ₹1 लगता है। तो अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट को पॉलिसी दे रहे हैं जो पुलिस में काम करता है, तो उसका जो ADDB राइडर होगा वो ₹1.5 फॉर 1000 सम एश्योर्ड आपको लेना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं ADDB राइडर की गाइडलाइंस क्या है। देखिए ADDB राइडर सिर्फ एक्सीडेंट के कारण डिसेबल होने पर ही कवर करता है। एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम 180 दिन के अंदर डिसेबल होने पर आप क्लेम कर सकते हैं। टोटल और परमानेंट डिसेबल होने पर ही आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सीडेंट अगर सडन, अनफोर्सीन और इनवॉल्वेंट्री है तो ही कवर होगा। अगर कोई पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है और वो इनमें से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनमें से 4 चीजें नहीं कर पा रहा है तो ये बेनिफिट लागू हो जाएगा। अब दोस्तों जो मैं आपको 6 चीजें बताने वाला हूं, इनमें से अगर 4 चीज किसी क्लाइंट के साथ में होती है तो वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। पहला, वॉशिंग, यानी कि क्लाइंट खुद नहा नहीं सकता है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकता है, नहा नहीं सकता है। और दूसरा, ड्रेसिंग, अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकता है, ड्रेसिंग नहीं कर सकता है। तीसरा, मोबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है। चौथा, फीडिंग, यानी कि खाना खुद नहीं पा रहा है, आपने खाना ला के दे दिया पेशेंट को, क्लाइंट को खाना ला के दे दिया, लेकिन वो खाना अपने हाथों से नहीं खा पा रहा है। पांचवा है टॉयलेटिंग, यानी कि क्लाइंट खुद अपने आप टॉयलेट नहीं जा पा रहा है। छठा है ट्रांसफरिंग, यानी कि क्लाइंट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है, एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा पा रहा है। तो अगर इन 6 चीज़ों में से 4 चीज़ किसी के साथ में होती है तो वो क्लेम के लिए एलिजिबल होता है, वो क्लेम कर सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा और कौन इसके लिए क्लेम कर सकता है? अगर किसी की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो परमानेंट डिसेबल हो गया, वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। अगर किसी के दोनों हाथ कट जाते हैं, यहाँ रिस्ट से ऊपर से दोनों हाथ कट जाते हैं तो वो भी इसके लिए क्लेम कर सकता है। अगर किसी के एक आंख की रोशनी चली जाती है और एक हाथ कट जाता है रिस्ट से ऊपर तो भी वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। अगर किसी के दोनों पांव एंकल के ऊपर से कट जाते हैं तो भी वो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के लिए क्लेम कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आप क्लेम कब कर सकते हैं। अगर किसी के साथ में ये सब प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन आने के 90 दिन के अंदर अपनी सर्विसेज ब्रांच में जाके वहां पे आप इंटीमेट कर सकते हैं, वहां पे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कि आपको जानना जरूरी है कि ADDB राइडर क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ADDB राइडर लेना क्यों जरूरी है। अगर आप जाके अपने क्लाइंट को ये सब चीजें बताएंगे तो मैं समझता हूं कि क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइंट हो सकता है आपसे पॉलिसी खरीद ले। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा मत, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने अपने YouTube लाइव प्रोग्राम लेके, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। आप अपने प्रश्न कर सकते हैं मुझसे अगर आप लाइफ में इंश्योरेंस सेक्टर में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।